लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग्स वो बाय हार्ट आता है। हम चाहे जितना भी पढ़ लें, फीलिंग्स को नहीं बता सकते। अब मैंने जो फीलिंग्स ली है, इसका सुगंध, परफ्यूम, जो बॉडी क्लीजनर का, वो मैं आप लोगों को कितना भी बोलूं आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने यूज किया है वो तुरंत समझ जाएगा। दूसरा आते हैं बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। इससे आपका कस्टमर का रिलेशनशिप और ट्रस्ट बढ़ेगा। राइट पर्सन विथ राइट कस्टमर नीड, यानी राइट प्रोडक्ट आप कंज्यूमर के नीड से सही प्रोडक्ट मैच करा पाएंगे। और मैच और आपका सेल्स प्रेजेंटेशन और या डेमो बेटर होगा। आपको जो सामने प्रॉब्लम आ रही है, जिसका जवाब क्वेश्चन आ रहे हैं कंज्यूमर के तरफ से, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी ये संभव है। और सेल्स के बाद में आपका रिलेशनशिप और बेटर रहेगा। चाहे वो एटॉमिक का बिजनेस करे या ना करे, प्रोडक्ट अगर उसे यूज करना होगा तो वो आप ही से लेगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बेस्ट होगा। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तो आप उसको सही प्रोडक्ट दोगे। अब आते हैं हमारा प्रोडक्ट जो बनते कैसे हैं। हमारा प्रोडक्ट मास्टिस, यानी मास्टिस का मतलब होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन प्रेस्टीज, मैंने हमारा जो ये एक सम्मान के साथ, सम्मान मतलब क्वालिटी का एक हमारा एक ये है, एक कैटेगरी, एक हाई लेवल है। हाई लेवल का प्रोडक्शन अगर मास में किया जाए तो मास्टिव होता है। इसका कारण क्या, इसमें क्या फायदा होता है? इसमें हम बेटर क्वालिटी दे पाते हैं विथ बेटर प्राइस। इसी कारण से एटॉमी बेटर क्वालिटी बेटर प्राइस में देती है। दूसरा है प्रॉब्लम्स। ये आपके जो रिसर्च एंड यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, पेटेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, नेचुरल हर्ब्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट आपको यहां मिलेंगे। एटॉमिक का जो प्रोडक्ट है उसके जो रिटर्न रेट है, रिपर्चेज रेट 93% है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ही है जिसके कारण इसका रिपर्चेज रेट 93% है। आप सोचिए, 100 कस्टमर अगर एक बॉडी क्लीजनर ही खरीदे और 100 में से 93 कस्टमर फिर गए बॉडी क्लीजनर लेने, तभी ये 93% का रिपर्चेज रेट है। और ये वर्ल्ड में है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल। और 93% का रिपर्चेज रेट के कारण आप समझ सकते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण है प्रोडक्ट की क्वालिटी। मान लीजिए मैंने आपको जबरदस्ती एक प्रोडक्ट दे दिया, आपका वो अगर काम नहीं करेगा, बेटर नहीं होगा, क्वालिटी बेटर नहीं होगी, आप क्यों लोगे? और कैसे इसकी क्वालिटी बेटर है और कैसे एब्सोल्यूट प्राइस है, ये मैं आज आप लोगों को सामने साबित करके दिखाऊंगा। साथ में इसका जो रिटर्न रेट है मात्र 0.42% है ग्लोबली। आप सोचिए, 100% मनी बैक गारंटी भी दे रहा है और साथ में 0.42%। आश्चर्य करना पड़ेगा भैया, चमत्कार इसके प्रोडक्ट हैं, इसके क्वालिटी है। जिसके पास प्रोडक्ट चला गया, जिस घर में घुस गया, वहां से निकलेगा नहीं, वहां से कंज्यूमर लेके निकलता है, बिजनेस लेके निकलता है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। एटॉमिक के प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़े हैं। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट हैं। इसके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपको हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और सभी प्रोडक्ट अपने मोटो को फुलफिल करते हैं, यानी एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ के प्रोडक्ट को जिसने भी यूज किया, जो भी, आप किसी से पूछिए, जब आप किसी लीडर से सुनते होंगे कि इसके टूथपेस्ट तो बहुत बेटर हैं, समझिए उसने टूथपेस्ट यूज कर लिया। इसके पोमीग्रेनेट ब्यूटी का टेस्ट ही बहुत अलग है। आप समझ जाइए कि उसने यूज किया है। जिसने यूज नहीं किया वो फीलिंग्स नहीं बता पाएगा। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जिसके घर में एक बार गया, मैं खुद अपनी बता रहा हूं, मेरे को बहुत ये प्रॉब्लम होती है। मैंने 3 लाख पीवी किया अपने प्रोडक्ट घर में मंगाने के लिए, और ये 3 लाख पीवी में एटॉमिक के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज नहीं कर पाया। कारण क्या है? जब भी मैं ऑर्डर लगाने बैठता हूँ और घर में पूछता हूँ एसेंशियल आइटम के लिए, घर से ऑर्डर आता है, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आता है, वाइफ का, कि नहीं आपको तो ये प्रोडक्ट लेना है जिसे मैं ले चुका हूं। मैं 3-3 बार फोम क्लीजनर खरीद चुका। मैं लिक्विड डिटर्जेंट 4 महीने में 4-4 ले चुका।
साहब इससे आश्चर्य मत कीजिएगा कि मैंने खुद यूज किया, यूज तो एक ही हो रहा है, बाकी 3 अगल बगल दोस्त अड़ोसी पड़ोसी को मैडम ने रेकमेंड कर दिया, बता दिया, जो इनके नियर डियर हैं, जो इनके जान पहचान वाले हैं उन्हें दे दिया, लेकिन मंगाएंगे वही। आज खुद आज आज सुबह सुबह प्रोडक्ट आया तो उसमें लिक्विड डिटर्जेंट था, क्योंकि मेरी ये ऑर्डर मेरी वाइफ ही लगाती है। मेरे घर में फोम क्लीजनर के 4-4 सेट पड़े हुए हैं, डीप क्लीजनर के 4 सेट पड़े हुए हैं। तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, रिपर्चेस तो होगा। क्वालिटी कैसे है? क्वालिटी का कारण है इसके प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी। जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स, रोबोट टेक्नोलॉजी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इन सभी का यूज करती है। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जिसके यूज एटॉमी अपने प्रोडक्ट बनाने में करती है। एटॉमी के कोलमार करती है एटॉमी के लिए। नैनो टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, अणुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में, माने हमारे प्रोडक्ट के जो ये पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, यानी हमारा जो स्किन है 100 to 150 नैनोमीटर स्किन के पोर्स के साइज होते हैं, जबकि हमारे मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो 200 to 300 नैनोमीटर पार्टिकल्स के, और वहीं पे हमारा प्रोडक्ट 50 to 60 नैनोमीटर पार्टिकल्स उसके पार्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट के अवयव। क्या होगा इससे? इससे बेटर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? हमारे स्किन के अंदर में एब्जॉर्ब होगा वो प्रोडक्ट, अंदर से सफाई करेगा, या हम जो कस्मेटिक यूज करेंगे उसके ऊपर वो अंदर तक 4th लेयर तक जाएगा, वहां तक पोषण देगा। अगर मान लो सर कि अगर मार्केट के लोकल मार्केट में भी जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनमें वो सारे गुण हैं किस काम के, हमारे स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से यही काम होता है अंदर। वहां पे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से यानी एक दीजिए और वो फर्मेंटेड होके 3 बनेगा। जैसे मैं आप लोग प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स समझ चुके हैं, उसी तरह से जैसे मैंने अपने स्किन पे एक प्रोडक्ट लगाया, कोई भी बीबी क्रीम, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मान लीजिए एक पार्टिकल्स, एक उसके इंग्रेडिएंट्स अंदर चले गए, तो वहां पे वो अपने आप को डबलिंग कर लेगा। यही है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, अपने आप को फर्मेंटेड करेगा। बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, सही मात्रा में सभी प्रोडक्ट के सही मात्रा में सही चीज को देना। आदमी से गलती हो सकता है, आदमी से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस रह सकता है, रोबोट नहीं करता, कंप्यूटर नहीं करता। इससे हमारा प्रोडक्ट और भी बेटर हो जाता है। और प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए ऑलिव ऑयल जरूरी है। तो ऑलिव ऑयल में कुछ बैड इफेक्ट रहते हैं, बैड सेंटेड रहते हैं, बैड उसके कुछ खराबी रहते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके थोड़ी गंध अलग रहती है। तो प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से उसे हम बाहर निकाल देते हैं, जितने भी बैड इफेक्ट रहते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, और जो हमारे जरूरी के चीज है, स्किन के लिए लाभदायक है, पोषक है, न्यूट्रिशियन है, उसे हम केवल लेते हैं। जस्ट लाइक ऑलिव ऑयल, समझिएगा, मैं ऑलिव ऑयल बताया नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स, मैंने एक उदाहरण दिया। रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, रेडिएशन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह प्यूरिफाई किया जाता है प्रोडक्ट को, कि आपके पास जब अनटच्ड प्रोडक्ट आपके घर में पहुंचे, और जितना कम टच हो स्किन से, ह्यूमन से, उतना बेटर प्रोडक्ट होगा। और ये सारे अनटच्ड प्रोडक्ट आपके पास पहुंचते हैं वहां से। तो आज मैं जा रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए मेड इन कोरिया फॉर ऑल टाइप स्किन, एटॉमी हर्बल बॉडी क्लींजर और एटॉमी बॉडी लोशन के बारे में। ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे यूज क्यों करना चाहिए। लव योर सेल्फ एंड ड्रीम बिगर। पहले खुद से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार होगा तभी जाके हम कुछ अपने आप के लिए कर पाएंगे, अपने सपनों के लिए कर पाएंगे। और अपने आप से प्यार कैसे करें? अगर हमें खुद को प्रॉब्लम है, हमारे में पीछे में हाथ पे या कंधे पे खुजली हो रही है, और मैं किसी से बात करूं सामने से,
तो मैनर्स के खिलाफ होगा और हमारा कंज्यूमर वहीं पर रिजेक्टेड हो जाएगा। तो उन खुजली का पहले इलाज करना है। अपने शरीर में कोई इरेक्शन हो रहा है, कोई अपने शरीर में प्रॉब्लम है, उसे ठीक कीजिए। वो जब खुद से प्यार करेंगे तभी होगा। क्या आप जानते हैं स्किन इज कॉन्स्टेंटली रिपेयरिंग इटसेल्फ? स्किन अपने आप को खुद ही रिपेयर करती है। और हेल्दी स्किन केयर रूटीन को आप स्टार्ट करने में थोड़ा भी देर नहीं करें, क्योंकि आपको अगर हेल्दी स्किन केयर रहेगा तो आपके स्किन बेटर होंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम से सुरक्षा मिलेगी। अपने स्किन के लिए बहुत ही केयरफुल हों, क्योंकि आप जिंदगी भर जिसे रखने वाले हैं वो स्किन है। कपड़े, आप अपने कपड़े के प्रति जितना सुरक्षित रहते हैं उससे ज्यादा आप स्किन के प्रति रहिए। कपड़े आप डेली चेंज कर सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं, बट स्किन हम लोग नहीं खरीद सकते। ये गॉड गिफ्टेड है और ये बहुत बड़ा चीज है जो हमारे शरीर को ढके रहता है, हमारे शरीर का एक रक्षा कवच है। अगर इसमें इफेक्ट हो गया तो फिर हमारा शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट होगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसके लिए करना क्या है? एटोमी बॉडी हर्बल बॉडी क्लींजर। आप लोग जानते हैं बॉडी केयर मस्ट बी लाइक, बॉडी केयर बहुत ही जरूरत है। कैसे? जैसे हम हेयर केयर करते हैं, फेस केयर करते हैं, अपने हेल्थ का केयर करते हैं, वैसे बॉडी का भी केयर करना चाहिए। नहीं तो हमारा बॉडी का जो स्किन है वो डल हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और जो एक रफ टेक्सचर आ जाता है वहां आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी का जो कम्प्लेक्शन है, धब्बे पड़ने लगेंगे, काले काले दाग हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी स्किन प्रॉब्लम को फेस कर सकती है। सोराइसिस जैसे स्किन प्रॉब्लम में सोराइसिस हो गया, या स्किन इंफेक्शन हो गया, खुजली हो गई, एक्मे हो गया, स्किन का दाने दाने पड़ जाते हैं, फुंसियां हो गई, एक्सेट्रा, बहुत तरह प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे प्रॉब्लम है जो स्किन रिलेटेड आपको हो सकते हैं, जो आपके बॉडी केयर सही से ना करने पे। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी आपको ये प्रॉब्लम ना हो, और या इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे देखिए ये बॉडी के स्किन को फट जाना या खुजली होना, ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम, या आप लोगों में से किसी को ये खुदा ना खास्ते कोई प्रॉब्लम है, तो आज आपको इस मीटिंग में सॉल्यूशन मिलेगा, और 100% सॉल्यूशन मिलेगा, और आप ये सॉल्यूशन लेके जाओगे, मेरा विश्वास है। बॉडी केयर रूटीन का जो पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, सफाई करना। इसके लिए मोस्टली हम लोग पहले, जो लोग एटोमी कर रहे हैं वो तो अगर कोई क्लींजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो मोस्टली हम लोग बार सोप का यूज करते थे। बार सोप का इस्तेमाल करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि बार सोप सस्ती मिलती है, लोगों के दिमाग में सस्ती मिलती है, बट मैं आज दिखाऊंगा कि ये बॉडी क्लींजर हमारा बार सोप से भी सस्ती कैसे है। बार सोप का इस्तेमाल में प्रॉब्लम क्या आता है? एटोमी जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है, दूसरी तरफ बार सोप, इनसे प्रॉब्लम, इनसे अंतर क्या है, डिफरेंस ये आप देख सकते हैं। हाइजीन इशू, आपके बार सोप बाथरूम में ही पड़े रहेंगे, वहां पे क्या हुआ, कोई भी गया, उससे स्नान किया, उससे अपना वॉश बाथ लिया, बाथ के करने के बाद उसके स्किन के प्रॉब्लम, उसके जर्म्स बाथ की टिक्की में चिपक के रह जाते हैं, साबुन की टिक्की में चिपक के रह जाते हैं। फिर हम यूज करेंगे तो उससे भी वो यूज हमारे स्किन पे आएगा। यानी हर जगह का उसको मुंह में, गले पे, हाथ पे, पैर पे, कहीं पे पैर पे जर्म्स है वहां पे लगाया, फिर हाथ में लगाया, यानी थोड़ा ये अनहाइजीनिक लगता है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन, कोई बाथरूम गया, टॉयलेट गया, टॉयलेट से बाहर निकल के आया, उसी से हाथ धो लिया। आपके घर में कोई गेस्ट आया, वो गया, उन तो खोजेगा नहीं, उसी से धो लेगा। तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है बार सोप से। दूसरा, बाथरूम में पड़े पड़े बैक्टीरिया एयर में फ्लाई होते हैं, वो भी उस पे आके चिपक जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो पहला तो ये कारण हो गया हाइजीन इशू, जबकि बॉडी क्लींजर में हाइजीन इशू नहीं है। प्लास्टिक के डब्बी में बंद है, फर्स्ट क्लास डिस्पेंसर है, एक बार पंप कीजिए हल्का सा, आपके बाहर निकलेगा। दूसरा, वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेस्टेज होता है बार सोप में। बाथरूम में पानी पड़ेगा, गलेगा, भींगा रहेगा तो गल के खत्म हो जाता है जल्दी, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है,
खत्म होने के बाद पतला सा हो जाएगा, उसके बाद भी वेस्ट होता है। उसे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग फेंक देते हैं। बट यहाँ पे हम 1 ml तक का यूज कर पाएंगे। दूसरा पीएच लेवल, जी हाँ, पीएच लेवल 6 to 9 होता है, जबकि हमारा शरीर का जो पीएच लेवल है वो आपका 4 to 6 है, यही सॉरी 7 को प्रिफेयर करता है, एंड यानी कि एसिडिक प्रिफेयर करता है, और ये अम्लीय है। तो आप समझ सकते हैं पीएच लेवल भी इसका हाई होता है, जिसके कारण हमारे शरीर पे रैशेस हो जाते हैं। दूसरा, इजी टू यूज नहीं है। बार सोप आप यूज करने जाइएगा, आपको बहुत तेज रगड़ना पड़ेगा स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे। हम बार सोप से, बहुत बार सोप ऐसे भी आते हैं जो केमिकल यूज किया रहता है, उसमें आपके स्किन पे हार्ड पड़ता है, केमिकल फीलिंग्स आता है। जबकि हमारा जो बॉडी क्लीजनर यूज करेंगे, इजी टू यूज, सॉफ्ट टू स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल फीलिंग्स। आप एक बार इससे बात करके देखिए, इससे आप एक बार नहा के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग के सीजन में फूलों की बारिश हो रही है आपके ऊपर। इतने ज्यादा नेचुरल हर्ब्स और फ्लावर का यूज किया गया है कि आपको खुद लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसकी फीलिंग्स बहुत ही बेटर है। इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही बेटर है, रिजल्ट मॉलिक्यूलस है, रीच फीलिंग्स है, और सबसे बड़ा बात है, डाई या रफ या रैशेज वाले के लिए तो ये बेटर है। फ्लैकी स्किन है जिनके लिए, उनके लिए बहुत ही बेटर ये बॉडी क्लींजर साबित होगा। अगर आपके चेहरे पे ये बॉडी स्किन पे रैशेज हैं, फ्लैकी है, या आपके ड्राई है स्किन, तो आपके लिए ये बहुत ही है, क्योंकि ये बढ़िया रिच मॉइस्चराइजिंग इसमें है, मॉइस्चराइजर है, हाई क्लीजनिंग इफेक्ट है। ये स्किन के अंदर तक, सेकंड लेयर तक, थर्ड लेयर तक जाके सफाई करता है, और यही नहीं, हेल्दी स्किन केयर देता है। ऑर्गेनिक हर्ब्स है इसमें, जो इंग्रेडिएंट्स हैं इको सर्टिफाइड हैं। आप इसको यूज के रिजल्ट देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ हाई क्लीजनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके पोर के अंदर तक सफाई करने में सक्षम होता है। ये आपके सीबम की सफाई अच्छे तरह से करता है। साथ ही यह ध्यान रखता है कि सफाई के साथ आपकी स्किन हेल्दी भी रहे, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो प्राचीन और हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो पुराने समय में, बहुत पुराने समय से लोग इसको यूज किया करते थे, ट्रस्टेड हैं, वैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। ये आपको स्किन को रफ होने से बचाते हैं, आपके स्किन को हेल्दी और स्वच्छता प्रदान करते हैं। साथ में यह एक रिच मॉइस्चराइजर भी है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और ऑयल यूज किया गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स और ऑयल इसके हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं, और लंबे समय तक आपको मॉइस्चर प्रदान करते हैं। इकोसर्ट सर्टिफाइड आपको सामने दिख रहा होगा। जी हाँ, इकोसर्ट एक संस्था है जो वही प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है जो ऑर्गेनिक हो, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इकोसर्ट सर्टिफाइड है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर जानना चाहें तो लेवेंडर क्या करता है, स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग करता है। कंटिन्यू यूज करने के बाद आपके कंप्लेक्शन को चेंज कर सकता है, मुहासे और झुर्रियों को कम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स आता है इसका रोजमेरी ऑयल क्या करता है, डार्क स्पॉट, ब्लैम्बिसेस को रिड्यूस करता है। साथ में धूप के असर से भी निजात दिलाता है। माने धूप के असर से आपके स्किन पे जो मेलानिन आ जाएंगे, काले काले धब्बे पड़ेंगे, उससे निजात दिलाएगा, और एक जिम्मा से भी निजात दिलाता है। कैमोमाइल हर्ब में काफी सारे पावरफुल प्रॉपर्टीज होती है। स्किन के लिए यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक का काम करता है। कैमोमाइल में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं एसेंशियल ऑयल के, जो आपके स्किन को लॉन्ग टाइम तक स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और ड्राइनेस नहीं होने देता। ये कैमोमाइल फ्लावर है, आप लोग इसे बहुत लोग जानते भी हो, बबूने का फूल भी इसे कहा जाता है।
इसके बाद आता है सेंटिला एशियाटिका। यह क्या करता है, स्किन के अंदर लेयर से ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ये अंदर स्किन के अंदर लेयर में, सेकंड और थर्ड लेयर में जाके वहां ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है, सेल्स के बीच से टॉक्सिन को हटाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होती है तो स्किन और भी निखर आता है, और एक अलग सा निखार ही आपको समझ में आएगा। साथ में आपको अगर कोई क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम है, जैसे सोराइसिस या स्किन एलर्जी है या एक्जिमा है या एक्ने प्रॉब्लम, यानी बॉडी में एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ठीक करता है और घाव को जल्दी ठीक करता है। साथ में हीलिंग प्रोसेस की तरह भी वर्क करता है। हीलिंग यानी भरने का, दरारें यानी पैरों के दरारें, आपके स्किन पे भी अगर कोई दरारें फट के अगर हो गई हो तो उससे भी आपको निजात दिलाएगा। इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसे हम लोग देसी में भी, इंडियन में सौंफ बोलते हैं, फिनेल। फिनेल के बारे में सभी जानते हैं कि इसका काम स्किन पे जमी हुई धूल और गंदगी, मैल को साफ करने में आता है, मुहासों से निजात दिलाता है। और इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज, फोलेट, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा की सेहत को और बेहतर बनाते हैं। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स है नेक्स्ट, पियोनी। त्वचा को उत्कृष्ट और चमकदार गुण प्रदान करता है, जिससे त्वचा की ब्राइटनिंग यानी शाइनिंग होती रहती है। और ये त्वचा को नवीनीकृत यानी कि पुनर्जीवित करता है, रिवाइटलिंग करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है मेहंदी का तेल, हिना ऑयल। पुराने जमाने में लोग मेहंदी का तेल डाल के स्नान किया करते थे पानी में, आज भी करते हैं बहुत लोग। मेहंदी का तेल एक तरह से हर्ब है जो हमारे देश के लिए, देश में बहुत सारे पुराने जमाने से लेके अभी तक मेहंदी का यूज महिलाएं बहुत तरह से करती है बालों में लगाने के लिए। वो एक तरह से करता क्या है, यह एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइजेशन प्रदान करता है और फटने से बचाता है, त्वचा को कोमल और मुलायम रखता है। और इससे एक बार अगर पानी में डाल के नहा के आप देखिए, थकान भी इससे दूर होती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है एंजेलिका। एंजेलिका को रोगाणुरोधी और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट पाया जाता है, इससे शरीर में थकान दूर होती है। यह मुख्यतः अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। पुराने जमाने में इसका यूज औषधीय मतलब मेडिसिन के लिए यूज किया जाता था, आज भी इसके इंग्रेडिएंट्स से मेडिसिन बनाए जाते हैं। और सबसे लास्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है, सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स है, जिसको लाल जिनसेंग कहते हैं। जिनसेंग 3 तरह के होते हैं। असल में क्या होता है, 4 साल से छोटे में अगर जिनसेंग को काट लिया जाए यानी निकाल लिया जाए तो उसको ताजा जिनसेंग यानी फ्रेश जिनसेंग कहते हैं। 4 से 6 साल के बीच को सफेद, और 6 साल के बाद जब जिनसेंग होता है तो उसको लाल जिनसेंग कहते हैं। और लाल जिनसेंग ये साउथ कोरिया, उत्तरी चीन, साइबेरिया में पाए जाने वाले जिनसेंग को होम्योपैथिक दवाओं के पैकेज के रूप में जाना जाता है, जिसके गुण के कारण पश्चिमी देशों ने भी इसे अपनाया है। कारण क्या है, इसमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह शरीर में रक्त संचार को उत्तेजित करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट जो है हमारा हर्बल बॉडी क्लीजनर है। ये क्या करता है, रिड्यूस एंड हेल्प टू प्रिवेंट एनी क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम, रिलीफ इन ये हमारा जो क्रोनिक प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है। साथ में आपको किसी भी तरह का सोराइसिस या स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उससे दूर करता है, हिल्स को जल्दी भरता है, घाव को भरता है, हीलिंग प्रोसेस में काम करता है, ब्लेमिश प्रॉब्लम और डार्क स्पॉट को स्किन से हटाता है, स्मूथ और सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग स्किन आपको प्रदान करता है, और पूरे दिन आपको स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। एजिंग इफेक्ट को ये कम करता है, जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है। अभी बताइए, हम लोग जो साबुन या सर्फ यूज करते थे केवल सफाई के लिए यूज करते थे अपने शरीर पे साबुन या लिक्विड, लेकिन हमारे साथ में इतने सारे प्रॉब्लम है। एक तरह से ये मेडिसिन है हमारे स्किन के लिए, ये जीवन संजीवन बूटी जिसको बोला जाए वो है। इसको एक बार यूज कीजिए और फीलिंग्स देखिए, इसका फीलिंग्स आपको लगेगा कि किसी
पॉन्ड में या बाथटब में पड़े हुए हैं और साथ में बहुत सारे फूलों का एक महक और एक सुगंध है आपके पास। अब हम बता रहे थे कि आप लोग बोल रहे थे, बहुत सोच रहे होंगे कि इतने महंगे को आप शॉप से भी सस्ता कैसे बता रहे थे। तो आप लोगों को जानकारी के लिए आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं, एक महीने का एक आदमी का साबुन का यूज मिनिमम 50 रुपीज तो होना चाहिए। मिनिमम, मैंने मिनिमम पकड़ा है। अगर मैं नॉर्मल कोई साबुन उठा लिया तो 50 रुपीज महीने का खर्च आता है। 20 यूजेस का, 20 यूजेस अगर एक महीने में मैंने किया तो वो आता है। वहां पे हमारा कॉस्ट पड़ता है 2.5 रुपीज। सॉरी, यूएसई हो गया है, वहां आरएसई करना था, आरएस करना था, पर यूज। यानी ₹2.5 पर 2.5 का एक बार यूज करते हैं हम साबुन को, और बाकी तो फेंक ही देते हैं। दूसरी तरफ एटोमी हर्बल बॉडी क्लीजनर इतना बढ़िया पंप और नोजल दिया हुआ है कि इसका एक पंप आप दबाते हैं तो इसमें से आपको मात्र 2 ml निकलता है, और हमको जरूरत होती है हाफ पंप की, 1 ml की। और अगर 1 ml एक यूज में आता है, 1 ml आप यूज करके देखिए, इतने बढ़िया झाग होंगे, इतना बढ़िया आपको पूरे शरीर पे लूफा में अगर यूज करते हैं तो इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको 1 ml से वो रिजल्ट आएगा। 1.7 पैसे 75 पैसे आपको पर यूज पड़ेगा। तो आप सोचिए, जहां ₹2.5 का यूज पड़ रहा है शॉप में, यहाँ पे मात्र 1.75% पैसे। जैसा कल सर ने बताया था, सुशील सर बता रहे थे पैसे का कीमत 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे। जी हाँ, 25 पैसे की कीमत यही एटोमी देती है, दूसरा कोई नहीं देता। 5-5 पैसे की कीमत देती है आपको। ये हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बहुत कम लगता है। और एक बार आप यूज करके देखिए। और पंप भी वैसा ही बना हुआ है कि आप एक पंप करिएगा तो 2 ml से कम ही गिरेगा। 1 से 1.5 ml माल प्रोडक्ट इसका निकलता है। इसका जो लिक्विड निकलता है 1.5 ml से 2 ml के नीचे ही निकलता है। बट मैंने 2 ml राउंड फिगर में पकड़ लिया। अगर एक आदमी यूज करे तो 500 बार यूज कर सकता है इसको। आप सोचिए, 500 बार, यानी लगभग 250 पंप इसमें होते हैं एक बोतल में। 250 पंप अगर करते हैं तो हमें मैक्सिमम खर्चा 2 से ₹2.5 का पड़ता है एक पंप में, अगर पूरा भी यूज करते हैं तो भी कॉस्टिंग में कम पड़ेगा हमारा। आप अगर दूसरे लिक्विड शॉप को यूज करते हैं तो वहां पे 2 या 3 पंप में आपको झाग ही नहीं आएगा, जबकि वहां पे कॉस्मेटिक और केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं इसके थोड़ा प्राइस कंपैरिजन देख लें। एस्योर वेस्टिज का प्रोडक्ट है, 560 रुपए का आता है 200 ml। 500 ml लेने के लिए हमें 933 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सॉरी, 300 ml 560 रुपए का आता है, तो 500 ml के लिए हमें 933 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पे दूसरी तरह एमवे का जो प्रोडक्ट है 500 ml का, डीपी प्राइस इसका मैंने लिया है 848 रुपए पड़ते हैं, जबकि हमारा 500 ml का 873 रुपए पड़ते हैं। जी हाँ, थोड़ा महंगा है, बट ये प्योर नेचुरल है। और एमवे का जो प्रोडक्ट है उसमें कॉस्मेटिक मिला हुआ है, आप देख सकते हैं केमिकल यूजेस किया हुआ है। जबकि एटोमी का जो प्रोडक्ट है प्योर हर्बल है, नेचुरल है। ऑरिफ्लेम का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 500 ml के लिए 1072 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 429 रुपए एमआरपी है और 175 ml आपको प्रोडक्ट देता है। 225 ml देता है। वहीं पे हर्बल लाइफ का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 657 रुपीज में आपको 250 ml प्रोडक्ट देता है। तो 500 ml के लिए यहां भी आपको 1306 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि एटोमी का 500 ml मात्र 873 रुपए में। प्रोडक्ट इन सबों से बेहतर, यूज करके देख लीजिए। मैंने यूज किया है हर्बल लाइफ का और एस्योर यूज किया है, तभी मैं बता रहा हूं इसका फीलिंग। अब आते हैं एटोमी का बॉडी केयर कैटलॉग से आपका बॉडी लोशन के बारे में थोड़ी जानकारी इसके बारे में साझा करते हैं। इसमें जो हर्ब्स हैं
वो भी इसी जैसे हर्ब्स हैं, सेम हर्ब्स के लगभग लगभग समान हर्ब्स यूज किए हैं, थोड़े मोड़े ज्यादा हैं। बट जो बॉडी लोशन है हमें कब यूज करना चाहिए, सबसे पहले हमें कब यूज करना चाहिए बॉडी लोशन का? हमें बॉडी लोशन का यूज शेविंग के बाद, हैंड वॉश के बाद यूज जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह अगर बॉडी लोशन का यूज किया जाए तो इस, और नहाने के बाद सुबह सुबह बॉडी लोशन का यूज कर लें, उससे अगर स्किन को मॉइस्चराइज कर लें तो त्वचा पे हानिकारक केमिकल और प्रदूषकों से बचाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से बॉडी लोशन का यूज करें। सफर के दौरान आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, या डेली एसी में जो लोग काम करते हैं उनकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, उनकी त्वचा की नमी सूख जाती है। ये लो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। फ्लाइट में लैंड करने के दौरान या तुरंत बाद बॉडी लोशन का यूज जरूर करें, क्योंकि वहां कम दबाव के कारण बॉडी थोड़ा ड्राई, स्किन ड्राई हो जाता है। और अगर आप बॉडी लोशन का यूज करते हैं फ्लाइट में जाने से पहले और लैंडिंग के बाद, तो आपके ड्राइनेस की समस्या स्किन पे नहीं होगी। और एक्सपर्ट का जो तो इतना भी कहना है कि रात को 10 से 11 बजे के बीच स्किन अपने आप को खुद ही रिपेयर करती है। तो इसके पहले, सोने के पहले आपको बॉडी लोशन का यूज जरूर करना चाहिए, नहाने के बाद आपको यूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर की जरूरत, जो लोग, कुछ लोग समझते हैं कि मॉइस्चराइजर की जरूरत तो उन्हें है, बॉडी लोशन की जरूरत उन्हें है जिनकी त्वचा ऑयली है। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं, मॉइस्चराइजर की जरूरत ऑयली नहीं, ड्राई है, ऑयली वालों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑयली क्यों होता है, त्वचा का ऑयली होने का कारण क्या है? त्वचा अपने आप सेल्फ रिपेयर करती है। वो अंदर से जो सीबम का रिसाव होता है स्किन के अंदर से, इसलिए होता है क्योंकि हमारी त्वचा ऊपर से ड्राई हो जाती है और अंदर से सीबम का रिसाव तेजी से होता है त्वचा को ऑयली करने के लिए, इसलिए हमारी त्वचा ऑयली लगती है। अगर हमारा त्वचा मॉइस्चराइज रहे, हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे पहले से ही, तो ऑयली का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ये लोशन है, बॉडी लोशन है, ये चिपचिपा नहीं है, स्किन के में अच्छी तरह एब्जर्व हो जाता है और लंबे समय तक मॉइस्चराइज करके बनाता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। मॉइस्चराइजर हमारे शरीर को, हमारे स्किन को यंग दिखाता है। मॉइस्चराइजर यूज करने के समय हमेशा अपने स्किन पे प्रेशर कम रखना चाहिए। स्किन की ये सब प्रॉब्लम सर्दियों में या गर्मियों में भी होती है, बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, जो हमारे एटॉमी के बॉडी लोशन का यूज करने से ये सारी प्रॉब्लम दूर होती है। गलत मॉइस्चराइजर के यूज करने से आपको स्किन पे एक्ने हो सकता है, जो इसको दूर करने के लिए हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं। सर्दियों में ज्यादा जरूरत होती है बॉडी केयर करने की। डेली हाइजीन की तरह स्किन को भी नरिश करना बहुत जरूरी है। इसमें बॉडी लोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए, रैशेज अगर हो, इचिंग हो, घाव हो, इचिंग अगर होता है तो क्या करते हैं, वहां हम लोग नाखून से खुजली करते हैं। इसके कारण नाखून अगर लग जाए तो वहां घाव हो सकता है और वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। तो एटॉमी का बॉडी लोशन सभी स्किन वालों के लिए उपयुक्त है, हम यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले के लिए तो ये रामबाण है। सेंसिटिव स्किन वाले अगर इसका यूज करें तो उनको अपने स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। बॉडी लोशन स्किन की जरूरत है, स्किन में चमक और स्मूथ, बेदाग, सॉफ्ट त्वचा और हेल्दी लुक लाती है बॉडी लोशन। फ्रेश हर्ब से ये बना हुआ है। एटॉमी का जो बॉडी लोशन है, पैकिंग इसका बेस्ट है। इसको आप पर्स में भी रख सकते हैं। 300 ml की पाउच में बोतल में आती है पैकिंग में, और बढ़िया डिस्पेंसर है, इसको लॉक भी किया जा सकता है। एक आदमी 3 से 4 महीने इजिली इसको यूज कर सकता है। इसकी जो खासियत है, फ्रेश हर्ब्स, टैंजरिन ऑयल और एप्पल जूस से भरपूर फ्रेश फीलिंग और हेल्दी लुक देती है। ड्राई और टायर्ड स्किन को रिफ्रेश करती है। न सिर्फ मॉइस्चराइज करती है बल्कि आपको, आपके स्किन को फटने से भी बचाती है। डेली बेसिस पे यूज करने पे आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करेगी और स्किन के क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगी। इसके अंदर 9 फ्रेश हर्ब्स यूज किए गए हैं
जिसमें कैमोमाइल, लेवेंडर, रोजमेरी, मार्शमेलो जैसे हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो आपके स्किन को इरिटेशन होने से बचाते हैं। स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिसके कारण स्किन यंग बने रहते हैं। स्किन को ये वाइटलिटी यानी ब्राइटनेस भी देती है, आपके स्किन में एक चमक लाती है, और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी थोड़ा बूस्ट करती है। और हमेशा ये वाइटलिटी और एनर्जी देती है, जिससे स्किन बूस्टअप रहता है। इसमें जो टैजरीन का मतलब कीनू होता है। कीनू का जो एसेंशियल ऑयल मिलाया गया है, एक्सट्रैक्ट है, वो विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी स्किन के दाग और धब्बों को कम करता है। सेंसिटिव स्किन वाले के लिए यही काम करता है, यही एक सबसे बड़ा रिजल्ट देता है। इसके इंग्रेडिएंट्स के कारण इसकी खुशबू और एरोमा बहुत ही अच्छी और फ्रेश फीलिंग देती है। इसमें आपको अलग से परफ्यूम या डियो लगाने की जरूरत नहीं होती। और इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस आती है। एप्पल वाटर क्या करता है? एप्पल वाटर जो एरोमा देता है, रिच फॉर न्यूट्रिशन फॉर स्किन, हमारे स्किन के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही बेटर और रिच होता है। इसमें कैलोजन होता है, जो स्किन को यंग बना के रखता है और स्किन की है, साथ ही स्किन को सॉफ्ट बनाता है। यूज करता है, स्किन पे इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके, और रिजल्ट भी इसके बहुत ही बेटर हैं। फ्रेश और नेचुरल हर्ब्स यूज किए गए हैं, जैसे हमने बताया था कैमोमाइल, रोजमेरी, लेवेंडर, फिनाइल यानी सौंफ, नेचुरल अंसी ऑयल। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो मार्केट में हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि हम मार्केट से तो 300-400 रुपए का, ये 300-400, 200-250 रुपए का अगर बॉडी लोशन ले लें तो वो सस्ता पड़ता है। ये सस्ता नहीं पड़ता, बहुत ही महंगा पड़ता है। आप लोग किसी भी बॉडी लोशन में देखिएगा, उसमें ये जो एरो से निशान आपको दिखाया होगा, आप देख सकते हैं अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल आपके स्किन की नमी को खुद ही छीन लेता है, वो मॉइस्चराइज नहीं करेगा। और साथ में जो परफ्यूम अलग से जो मिलाया जाता है, इसमें फूलों का परफ्यूम है, यानी इसमें नेचुरल परफ्यूम है। अलग से अगर परफ्यूम मिलाया जाए और अल्कोहल यूज किया जाए किसी भी बॉडी लोशन में, ये 2 बॉडी लोशन है, मैंने अपने हाथों से पिक्चर खींचा है। एक का नाम भी दिख रहा है, दूसरे का नाम आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, बट वो भी मार्केट का एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर इसके फ्रेग्रेंस अगर इसमें मिलाया हुआ है, जो आपके बॉडी के स्किन की नमी को छीन लेते हैं, तो फिर हमें आना पड़ता है कहां पे? अब इसके थोड़ा प्राइस देख लें। प्राइस मार्केट में जो एस्योर का, जी हाँ वही है, वेस्टिस का 100 ग्राम का नेट कॉन्टेंट 100 ग्राम, और इसका एमआरपी है 380 रुपए। यानी कि अगर हम 300 ml इसका लेने जाएं तो हमको 1140 रुपए पड़ते हैं। वहीं पे ऑरिफ्लेम का अगर 300 ml का लेने जाएं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है 75 ml का है, 75 ग्राम का ऑरिफ्लेम का कीमत 549 रुपए है। अगर 300 ग्राम का लेने जाए तो 2196 रुपए पड़ेगा। सर आप अगर बिना अल्कोहल और ओरिजिनल नेचुरल परफ्यूम और नेचर वाले प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, और वो भी इको सर्टिफाइड, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, लगभग 2000 रुपए 300 ml के लिए। बट आपको एटोमी का बॉडी लोशन बनाया हुआ, ये हर्बल लाइफ और एटोमी का एक ही जगह कोलमार में ही है, बट एटोमी आपको 1032 रुपए में 300 ml देती है, और यहीं पे ये 2196 रुपए में 300 ml मिलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर आए, वहां भी आप देख सकते हैं लॉरेल 759 रुपए में आपको मिलेगा मात्र 100 ml। तो आप देख सकते हैं, आपको 300 ml लेने के लिए इसमें खर्च करने पड़ेंगे 2070 रुपए। दूसरी तरफ एक द वेलनेस शॉप का एक प्रोडक्ट आता है 300 ml के लिए, 1198 रुपए आपको लगेंगे। फिर वहीं पे हमारा जो एटोमी का बॉडी लोशन है मात्र 1032 रुपए में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से सोल्यूशन देगा। बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स यूज किए गए हैं जो आपको स्किन प्रॉब्लम से दूर रखेगा।
तो बेचने का सही हुनर उन्हीं को आता है जो बोलकर विश्वास जीतते हैं। ग्राहक और स्वभाव बदलने के साथ खुद को बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये नहीं हमने कितने बेचे, हमने कितनों को बताया प्रोडक्ट के बारे में। आज हमने यहां से मैंने जो भी आप लोगों के साथ अपनी जानकारी, अपने कुछ रिसर्च साझा किए, उसमें कितने पॉइंट आप लोग जाके कस्टमर को बताते हैं। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह वो है जो घर से रोती, कमजोर दिल के वो है जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में, नासमझ वो है जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। तो इसीलिए एक बात याद रखिएगा, मैंने एक बार दिल्ली के कनॉट पैलेस में गया था, वहां पे मैं देख रहा था एक जगह पे बहुत लंबी लाइन रखी थी और 100-100 रुपए लेके लोग कुछ खरीद रहे थे। मैं अनमोल में उस समय जॉब किया करता था, 100 रुपए की बहुत वैल्यू हुई थी, मेरी सैलरी खुद 8,000 रुपए थी। मैं गया देखने की खरीद क्या रहे हैं, तो पता लगा वो राख बेच रहे थे। राख, तो देखा वहां बहुत बढ़िया स्टिकर में बना के लिख रखा था, जिस घर में भगवान के पास ये राख रहेगी वहां पे कलह नहीं होगा। महाराज, बेचने वाले राख बेच देते हैं, हम इतने बढ़िया प्रोडक्ट अगर नहीं बेच पाए तो फिर कुछ नहीं। और बेचना क्या, हमें तो प्रोडक्ट को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।